हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ पर। तो इससे पहले हम आप लोग के लिए हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त कर चुके हैं। तो आज आपके लिए हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, स्टैटिक्स, जिसे हम सांख्यिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी, हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। इससे आपको हर एक एग्जाम, जितना भी वनडे एग्ज़ाम है उनमें आपको एक से लेकर 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज हम स्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको स्टैटिक्स में कोई डाउट नहीं रहेगा, अर्थात आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो हम पहले लिख लेते हैं। जैसे आपको माध्य पढ़ना पड़ेगा, माध्य जिसे हम बोलते हैं मीन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन। सेकेंड में आपको पढ़ना पड़ेगा माध्यक, माध्यक जिसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मीडियन, MEDIAN, मीडियन। उसके बाद आपका आ गया बहुलक। क्या आता है? बहुलक से प्रश्न पूछा जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉड बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 में आपको ये परिसर पूछा जाता है, परिसर जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। उसके बाद नंबर 5 में ये आपको विचलन पूछा जाता है, विचलन जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। नंबर 6 में आपको पूछा जाता है, सॉरी हम इधर लिख रहे हैं, नंबर 6 में आपको पूछा जाता है विचरण, यानी वेरिएंस। उससे नंबर 7 में आपसे पूछा जाएगा मानक विचलन। उसके बाद जिसको हम क्या स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, STANDARD, स्टैंडर्ड डेविएशन जिससे शॉर्ट में हम SD भी बोलते हैं। नंबर 8 में आपको पूछा जाता है विचरण गुणांक। क्या बोला जाता है? विचरण गुणांक जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेरिएंस कोफिशिएंट। ये टोटल 8 प्रश्न आपको पूछा जाता है। 8 में से कोई न कोई एक आपको पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देख लेंगे कि किस प्रकार के ये 8 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम इसी 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे कि माध्य क्या होता है। जैसे हम एक प्रश्न यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन। इसमें 6, 4, 8, 10, 12, 6 ये हो गया। इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। आपको माध्य निकालना है तो माध्य बराबर क्या आता है? कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो कुल प्रेक्षण मतलब जितना ये आपका ये चर वैल्यू हो गया सबको ऐड कर लेना है। तो 6 + 4 + 8 + 10 + 12 + 6 अपॉन टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। इसमें क्या करना? ऐड कर देंगे। 6 4 10, 10 7 18, 10 28, 28 28 12 40, 6 46, तब क्या 46/6 आ गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया आपका? 42, 3 × 5 30, तो इतना आ जाता है। यही आपका हो गया माध्य हो गया। यदि हम इसी को समझ रहे हैं, माध्य तो आप लोग पढ़े हुए हैं ना, इसको हम माध्य के तरह से एवरेज भी बोल सकते हैं, एवरेज। चलिए उसके बाद हम इसी का हम निकालते हैं माध्यक। क्या निकालते हैं? माध्यक। तो माध्यक के लिए आपका क्या है? यदि माध्यक निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे? जितना भी डाटा दिया हुआ है इसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम इसको सजाना है। तो या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में। चलिए हम इसको आरोही क्रम से सजाते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा? 4, उसके बाद आ जाएगा 6,
4 6 फिर डबल 6 है तो 6 लिख लेंगे, उसके बाद आ गया 8, उसके बाद आ गया आपका 10, उसके बाद आ गया 12। तो माध्यक निकालना है तो क्या करेंगे हम, माध्यक मतलब बीच का जो वैल्यू होता है, जैसे 3 इधर आ गया, सॉरी ये कितना है 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है। चलिए तो हम ले लिए 2 इधर 2 इधर, तो ये 2 बीच का आ गया। जब ये आपका ये डबल आ जाएगा बीच में, तो ये दोनों को जोड़ देना है 814, और इसमें 2 से क्या करना डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7, तो यही आपका आ जाएगा आंसर। जब आपका पद की संख्या सम रहेगा तो ये बीच में 2 बचेगा, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका माध्यक हो गया। ये माध्यक यानी मीडियन हो गया। यदि यही में संख्या यदि हमको क्या रहता है, ये मान लिया जाएगा संख्या ये सम वाला हो गया, यदि विषम रहता है, इसी में मान लीजिए हम ऐड कर देते हैं कितना, और हम ऐड कर देते हैं 7 ऐड कर दिए, तो 7 ऐड कर दिए, तो इसमें आप क्या करें फिर इसको आरोही अवरोही क्रम में सजाना है, तो आ जाएगा ये 4 6 6 7 8 10 12, तो इसमें क्या 3 इधर आ गया और 3 इधर आ गया, जो बीच का संख्या बच गया यही क्या लाएगा माध्यक। तो ये ध्यान रखना है, जब 2 आता है बीच में, दो मतलब संख्या बचेगा तो दोनों क्या करना है ऐड कर देना है, और 2 से भाग देंगे, जो आएगा वही माध्यक। जब एक संख्या बच रहा है यानी विषम रहेगा तो बीच में आपका 1 संख्या बचेगा, तो जो संख्या बचेगा वही माध्यक हो गया। 2 रहेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, वही आपका आ जाएगा माध्यक। चलिए अब आ गया बहुलक। बहुलक मतलब जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी जो सबसे अधिक बार आया हो। तो इसमें देखिए जो सबसे अधिक बार क्या है आपका, जैसे हम देख लें 6 2 बार है, उसके बाद सब सिंगल बार है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा आपका ये 6 आ जाएगा। यदि किसी कंडीशन में आपको मतलब सभी संख्या इक्वल है, जैसे एक ही बार है कोई मतलब अधिक नहीं है, तो उसमें क्या होगा उसका कोई भी बहुलक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम ये 6 को हटा दिए, तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, इसमें कोई भी संख्या जो है एक से अधिक बार रिपीट नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में इसका कोई बहुलक नहीं होगा, कोई बहुलक नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। इस कंडीशन में क्या है, इसका कोई बहुलक नहीं होगा। यदि ये ध्यान रखना बस हो गया। यदि आपको बहुलक यदि ऑप्शन में नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन दिया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जो डाटा में दिया है वो कोई नहीं है, तो इसलिए फार्मूला होता है हम बाद में बताएंगे, उस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आ गया परिसर। तो परिसर जैसे मान लीजिए ही कोई ले लीजिए, ये आ गया, इसका परिसर निकालना है। तो परिसर इजिकल टू क्या हो जाएगा, यानी उच्चतम मान, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। निम्नतम मान मतलब सबसे जो हाई इसमें मान है, सबसे अधिक मान, तो 10 आ गया, और सबसे छोटा क्या है आपका, इसमें देख लीजिए 2 है, तो इसी का अंतर है कितना 8, तो ही आ गया आपका परिसर निकल गया। तो परिसर समझ गए, यानी सबसे जो अधिक मान है उसमें सबसे कम मान है, वो दोनों का क्या कर अंतर कर देना है, वही आपका परिसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आइए क्या है विचलन। विचलन निकालते हैं। तो विचलन के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, जैसे हमें क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन, जैसे 6 4 8 10 12 इतना ही ले लेते हैं। इसका क्या निकालना है, विचलन निकालना है, इतना का विचलन निकालना है। विचलन क्या होगा, तो विचलन के लिए आपका फॉर्मूला आता है। तो विचलन के सबसे पहले इसका हम क्या निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, मीन निकाल लेंगे, जिसको हम माध्य बोलते हैं। तो मीन को x डैश से सूचित किया जाता है। सब पे जोड़ दीजिए, कुल परीक्षणों का योग बटा कुल संख्या आता है। तो 4 4 10 8 18 और 10 28 और 12 40, और बाय टोटल संख्या कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, क्या जाएगा 40 बाय 5 आ गया, तो कितना आ गया आपका 8 आ गया, 8 आ गया। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, निकालना है
डेविएशन, डेविएशन इक्वल टू सिग्मा, क्या होता है लिखेंगे ये सिग्मा इंटू वेरिएंस वेरिएंस माइनस मीन बाय एन हो गया। एन आपका नंबर ऑफ टर्म आ गया। चलिए, तो इसमें ये सिग्मा का अर्थ होता है सम ऑफ ऑल टर्म। तो पहले अंतर लेना है। जैसे आपका ये निकल गया 8, तो 8 में 6 घटाएंगे 2, फिर 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 8 में 10 घटाएंगे तो 2 आता है। माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ अंतर लिखना है उसका। फिर 8 में से 12 गया 2 बटा टोटल संख्या कितना है 5, सबको ऐड कर दो। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, कितना आ गया 10 बटा 5 आ गया। इसको काट देंगे 2, मतलब का आंसर कितना आ गया, ये 2 इसका निकल गया विचलन, डेविएशन। चलिए, उसके बाद इसी का हम समझ गए होंगे। चलिए उसको मिटाते हैं। नेक्स्ट इसी का अब निकालना है हमको विचरण निकालना है। क्या है विचरण, विचरण निकालना है कितना का विचरण। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सॉरी, तो हम तो मीन निकालना पड़ेगा। तो हम मीन निकाले हुए थे, तो मीन कितना गया था 8 आ गया था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये विचलन वेरिएंस, वेरिएंस इक्वल टू आता है सिग्मा इंटू वेरिएबल सॉरी यानी चरमान, ये डाटा जो होता है, माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय एन आता है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, जैसे ये कितना आ गया आपका 6 है और ये 8 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर ये कितना है 8, ये कितना है 4, दोनों का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद 8 और 8 का डिफरेंस आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 8 और ये 10 का अंतर 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 8 और ये आप आ गया आपका 12 सॉरी 12, तो अंतर कितना आ गया 4, तो 4 का स्क्वायर 16 बटा हम एन ले लेंगे तो कितना आ गया आपका 5। इस सब को इधर ऐड कर दो। क्या करना है, हम इधर ऐड कर देंगे तो 16 4 20, 20 4 24, 24 16 40, 40 बटा ये 5 कर देंगे तो कट जाए कितना 8 दाम में, तो कितना आ गया आपका ये 8 आंसर आ गया किसका, वेरिएंस मतलब विचरण, विचरण ये आ गया। चलिए, तो विचरण आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है मानक। चलिए इसको मिटाते हैं। इसी का अगला जो है, इसी का सवाल में मानक विचलन। मानक विचलन कैसे निकालेंगे, आइए, इतना का मानक विचलन ज्ञात करें। चलिए, इसका मानक विचलन हम किस तरह निकालेंगे। तो मानक विचलन निकालने के लिए आपको क्या करना है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करना है, तो अंडर रूट क्या जाता है आपका वेरिएंस, वेरिएंस, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, वेरिएंस कितना था 8 आया था, 8 आ गया, तो 8 का हम निकालेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, यानी SD इजिकल टू अंडर रूट वेरिएंस, जिसको हम हिंदी में अगर बोलिएगा तो क्या लिखेंगे, विचरण, विचरण बोलेंगे। चलिए, अब इसी का हम निकालते हैं विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक यदि हम निकालेंगे तो इसका जो है फार्मूला
ये आप लोग देख लीजिए क्या फॉर्मूला होता है इसका। तो इसको क्या बोलते हैं, विचरण गुणांक को हम बोलते हैं वेरिएंस कोफिशिएंट इक्वल टू होता है एस डी इंटू मीन इंटू 100। तो एस डी एम, ये ध्यान रखना है, एस डी एम जो होता है सुपरिटेंडेंट पुलिस नहीं होता है, एस डी एम इंटू 100, एस डी एम इंटू 100 बाय मीन। चलिए, तो एस डी एम कितना आ गया था आपका, एस डी एम आ गया था √8 यानी 2√2, कितना आ गया था 2√2, और मीन आ गया था इसका 8, ये बाय 100। चलिए, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, ये 4 से कटेगा, ये कितना 25, तो आ जाएगा 25 इंटू यानी 25√2%। ये इस तरह से ये हो गया। नहीं तो आगे इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 25 इंटू ये इसका 1.24 आता है, सॉरी 1.414, तो इतना ही रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका जो 8 प्रकार का सवाल पूछा जाता है, नहीं तो इसी से आपको सवाल पूछा जाता है। चलिए, अब इससे कुछ इसका जो है मॉड का जो फार्मूला है वो अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो चलिए उस फार्मूला को देख लेते हैं। आपका फार्मूला क्या है, चलिए आपका जो फार्मूला है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सेकेंड फार्मूला जाता है मॉड इक्वल टू मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। यह हो गया नंबर 3 जो होता है, सॉरी मीन मीडियन MEDIAN, मीडियन इक्वल टू मीन माइनस 2/3 मीडियन माइनस मॉड। ये आपका 3 फार्मूला है, तो ये पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जैसे मान लिया कि मीडियन दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है, तो पूछ सकता है कि मॉड क्या होगा। तो कभी आपको मॉड दिया हुआ है, मीन दिया हुआ तो मीडियन पूछ लेगा, मतलब इसमें से कोई ये 2 दिया रहेगा तो तीसरा पूछ सकता है। तो कभी आपको मीन दे दिया और मीन और मीडियन का डिफरेंस दे दिया है तो मॉड निकालिए। तो कभी आपको मीन दिया हुआ है और मीडियन और मॉड का डिफरेंस है, आपको कहेगा मीडियन निकालिए, नहीं तो इस तरह से आपको कोई ना कोई देकर और तीसरा निकालने के लिए पूछ सकता है। तो इसी प्रकार ये जो इस टोटल हम 8 टाइप्स बताए हैं, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ये अच्छा से ये समझ गए होंगे। और किसी प्रकार का यदि आपको डाउट है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिंक भी नहीं लग रहा, ख़त्म हो गया, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह है 84 34 99 93 36। इस पर आप अपना क्वेश्चन है, डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उसको शेयर अवश्य करें, क्योंकि उसको भी इससे कुछ लाभ हो जाए। नहीं तो क्या है कि इतना पढ़ने के लिए आपको दूसरा चैनल पर जाते हैं तो आपको कम से कम मिनिमम 1 आवर्स वहाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, तब इतना आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको 15 से 20 मिनट में आपको ये सब सीखने को मिल रहा है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, टेक केयर।